संसद सत्र के आखिरी दिन सरकार विसल ब्लोअर बिल पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में इसका पास होना बाकी है। ये एक ऐसा विधेयक है जिसे सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम के रूप में पेश करना चाहती है। क्या सरकार संसद सत्र के आखिरी दिन कोई भ्रष्टाचार विरोधी बिल लेकर आएगी? सरकार इस बारे में गंभीर मंत्रणा कर रही है। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी बिल को सदन में नहीं रख पाने की सूरत में सरकार अपने महत्वाकांक्षी बिल के लिए अध्यादेश जारी करने के विकल्प पर विचार कर सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ऐसे 6 भ्रष्टाचार विरोधी बिल के लिए अध्यादेश जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। लंबे समय से महिला आरक्षण विधेयक की मांग कर रही प्रतिनिधियों ने आज देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। ये बिल लंबे समय से लंबित है, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय विकलांग संघ भी इसी तर्ज पर विरोध प्रदर्शन के मूड में है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अलग राज्य के लिए दिल्ली में आंदोलन करने का फैसला किया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के महासचिव रोशन गिरी ने कहा है कि तेलंगाना विधेयक के पास होने के बाद गोरखालैंड का रास्ता भी खुल गया है। रोशन गिरी ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तेलंगाना विधेयक को पारित किया, उसी तरह से गोरखालैंड के लिए भी उन्हें कदम उठाने चाहिए। महाराष्ट्र में राज्य सरकार की तमाम चेतावनियों और केस दायर करने के बावजूद एमएनएस की गुंडागर्दी जारी है। गुरुवार को एक बार फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई नासिक हाईवे पर एक टोल बूथ पर तोड़फोड़ की। हैरान करने वाली बात यह है कि तोड़फोड़ की घटना राज ठाकरे की मौजूदगी में हुई। सवाल है कि एमएनएस की इस उकसाने वाली कार्रवाई के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफी के फैसले पर रोक लगाने के बाद जयललिता की प्रतिक्रिया का आना बाकी है। जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई बयान नहीं दिया है। इससे पहले जयललिता ने राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए थे, जिस पर देश भर से प्रतिक्रिया हुई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा लगातार जारी है। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा में ये पूछा जा रहा है कि अफजल गुरु को क्यों फांसी दी गई, जबकि राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली में बिजली की लड़ाई तेज होने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर उपराज्यपाल नजीब जंग को शहर के 24,000 उपभोक्ताओं के बिल माफी के पुराने आदेश पर हलफनामा दायर करना है। दिलचस्प होगा ये देखना कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस पर क्या रुख अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का ये बजट सत्र है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा चुनाव नहीं होने वाला है, लेकिन सरकार लेखानुदान लेकर आ रही है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। माना जा रहा है कि सदन में विपक्ष इस मसले को लेकर जोरदार हंगामा कर सकता है। आज से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर सदन में गतिरोध बना रहेगा। गुड़गांव जमीन घोटाला और सीडी कांड पर विपक्ष जोरदार हंगामा कर सकता है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में रहने वाली 9वीं क्लास की छात्रा के साथ राजस्थान के गंगानगर में बलात्कार की घटना सामने आई है। पीड़ित का कहना है कि वसीम नाम का एक लड़का बहला फुसलाकर उसे राजस्थान के गंगानगर ले गया और फिर अपनी हवस का शिकार बनाया। बलात्कार करने के बाद वसीम ने उसे हरियाणा में छोड़ दिया, जहां से वो किसी तरह से अपने घर वालों से संपर्क कर सकी। राजधानी में उत्तर पूर्व के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो हेल्पलाइन नंबर 1093 शुरू किया था, उस पर आने वाली 10 शिकायतें संबंधित थानों में भेजी जा चुकी हैं। इन शिकायतों में उत्तर पूर्व के लोगों ने अपने साथ हुई ज्यादतियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि इस हेल्पलाइन को शुरू हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसीलिए शिकायतें ज्यादा नहीं आ रही है। कानपुर में एक दारोगा ने होटल के वेटर पर गोली चला दी। दारोगा अनिल सिसोदिया अपने साथियों के साथ खाना खाने पहुंचे और खाने के साथ शराब पीने लगे। वेटर ने उनसे वहां शराब न पीने की गुजारिश की तो दारोगा जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने तुरंत अपने रिवॉल्वर से तड़ातड़ 3 गोलियां चला दी। एक गोली वेटर की पीठ में लगी, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दारोगा फरार है। झारखंड में चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें सूबे में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन पर नाराजगी जाहिर करते हुए नक्सल ऑपरेशन के कार्यक्रमों की सीएजी से विशेष ऑडिट कराने की बात की है।
इस पत्र में झारखंड सरकार के काम करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई गई है। वॉशिंगटन डीसी के एक बैंक में डकैती करने की कोशिश एक शख्स पर भारी पड़ गई। लॉरेल को मैरीलैंड में पीएनसी बैंक के अंदर चोरी करते हुए एक सुरक्षा कैमरे ने कैद कर लिया। एनबीसी के मुताबिक चोर बर्फ की एक पैच पर गिर गया और पुलिस से भागने की कोशिश में लोहे की छड़ से टकराकर उसका सिर कट गया। यूक्रेन में संघर्ष विराम का उल्लंघन हो गया है। राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के घोषित संघर्ष विराम के बावजूद यूरोपीय संघ के विरोधियों के साथ समझौते की मांग को लेकर ताजा लड़ाई शुरू हो गई है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर रॉयटर के फोटोग्राफर ने 21 नागरिकों के शव देखने का दावा किया है। ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों ने दंगा पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोरेंटो समुद्र तट पर सील के आने से सैलानियों की भीड़ जुट गई। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स ने सील की रक्षा और समुद्र तट पर लोगों को रोकने के लिए वहां एक घेरा बना दिया। बड़ी संख्या में सील को देखने जुटे पर्यटकों ने बताया कि ये बेहद असाधारण दृश्य था जो बहुत कम देखने को मिलता है। 3 बोलीवियाई कलाकारों ने लापाज के एक संग्रहालय में कला प्रदर्शन के साथ प्रसिद्ध मैक्सिकन हास्य अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक रॉबर्टो गोमेज को श्रद्धांजलि दी। सिन क्वेरर क्यूराइनेडो नाम के इस एग्जीबिशन में कॉमेडियन के सबसे प्रिय किरदारों को दिखाया गया। रॉबर्ट गोमेज को मेक्सिको का लिटिल शेक्सपियर कहा जाता है। गोमेज 21 फरवरी को पैदा हुए थे, जिन्होंने दक्षिण अमेरिका में लाखों लोगों को अपनी कला से अभिभूत किया है। अमेरिका के टेक्सास में दमकल कर्मियों ने स्विमिंग पूल में फंस गए एक सांड की जान बचाई। इस सांड को स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर के 12:10 पर देखा गया था। कुछ ही देर के बाद ये सांड स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद इस सांड को पूल से बाहर निकाला गया।